हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो हर एक एग्जाम में अक्सर सो क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? मधुमक्खी फ्लोरा किससे संबंध या किसे कहते हैं? मधुमक्खी जो फ्लोरा है वो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन में से जो ऑप्शन में दिया गया है, मधुमक्खियों के रहने का स्थान, मधुमक्खियों का झुंड, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे या उपयुक्त में से सभी। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उपयुक्त, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किग्रा शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि ये घुमंडक स्वभाव की होती हैं। दोस्तों जो होता है ये घुमंडक स्वभाव की होती हैं। और दूसरा जो है दूसरा हमारा क्या है? ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। और उपयुक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उपयुक्त दोनों, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की भी होती हैं और ये घुमंडक भी स्वभाव की होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखा जाए दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? किस वर्ष में भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना? तो दोस्तों किस वर्ष बना? तो ऑप्शन में से देखा जाए राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। यानी कहा जाए तो 1998 में बना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जो श्वेत क्रांति होता है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? भारत में अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति के रूप में कौन से श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन से लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों देखा जाए भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी क्वेश्चन नंबर 352 का है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 1970 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है देखा जाए दोस्तों तो कौन है वो? ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दूध विकास उद्योग के लिए संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दूध विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? एशिया की सबसे बड़ी दूध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई? तो देखा जाए दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी दूध नामक बस्ती कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों देखा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
यानी कहा जाए तो 1967 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना का वर्ष कब हुआ था? कब हुआ था? और देखा जा रहा है सर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आनंद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1970 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में संघनन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो देखा जाए दोस्तों, जो भारत में संघनन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1964 से 1965 ईस्वी में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? राष्ट्रीय दूध शोध संस्था कहाँ स्थित है? देखा जाए दोस्तों, राष्ट्रीय जो दूध शोध संस्था देखा जाए कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा जो होगा जोड़ा में से, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो दूध का कितना सेवन कर सकता है, तो उसका राइट आंसर, या उपलब्ध हो सकता है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 280 ग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक 800 ग्राम है? तो किस राज्य में है जो व्यक्ति प्रतिदिन दूध का जो उपलब्धता करता है वो 800 ग्राम करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन में से, यानी कहा जाए तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? दूध का दही जो है दोस्तों किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो किण्वन के द्वारा या किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? दूध का पश्चुराइजेशन किया जाता है। दूध का जो पश्चुराइजेशन होता है दोस्तों वो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कहा जाए तो 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? पास्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? दोस्तों, क्यों की जाती है? जिसका देखा जाए पास्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है, जिसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? दूध का घनत्व किस यंत्र से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, दूध का जो घनत्व होता है वह किस यंत्र से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लैक्टोमीटर द्वारा यंत्र या इलेक्ट्रोमीटर के यंत्र द्वारा घनत्व की ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? देखा जाए दोस्तों, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोबाल्ट जो होता है वो कम मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखा जाए तो किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो रेनडियर जो होता है
उसके दूध में वसा की मात्रा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, एलपी कल्चर। एपी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मधुमक्खी पालन के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 372 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कहा जाए तो इनमें से सभी केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन ये सभी दूध में पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन जो होते हैं सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन देखा जाए तो किसके दूध में पाया जाता है? ऑप्शन में गाय, बकरी, भेड़, भैंस दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा, कहा जाए तो भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? देखा जाए दोस्तों तो कैरोटीन के कारण क्या बनता है तो भारतीय गाय के दूध में, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पीला रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? दोस्तों देखा जाए किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है दूध का रंग सफ़ेद होता है तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो केसिन के कारण जो होता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कराए, और जो भी क्वेश्चन कराए दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।